हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज हम आए हैं पेट की वीडियो को लेकर के। पेट यानी कि पेट एग्ज़ामिनेशन की वीडियो लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पेट एग्ज़ाम का फॉर्म जो है वो आ गया है, और अगर नहीं पता है तो आप लोग गूगल पर जा कर के sarkariresult.com पर चेक कर सकते हैं। पेट का फॉर्म आ गया है। 17 जून जो है वो फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट भी है। तो आज का जो वीडियो है वो हमारा पेट पर बनाया गया है। पेट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी, जैसे कि एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, कब तक फॉर्म फिलअप होगा, या फिर कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, और कौन कौन सी जॉब में आप अप्लाई कर सकते हैं पेट एग्ज़ामिनेशन के तहत। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो जो टॉपिक कवर किए हैं उसको लाइन वाइज रखा है। जैसे कि पहला टॉपिक हमने क्या रखा है, व्हाट इज़ पेट। पेट एक्चुअल में है क्या। बहुत लोग पेट के बारे में जानते ही नहीं हैं। बहुत लोगों को लगता है कि पेट दे करके हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग पेट है क्या, कैसा चीज़ है, एंट्रेंस है, जॉब मतलब दिलाएगा हमको, कैसी किस टाइप का ये फॉर्म है, किस टाइप का एग्ज़ामिनेशन है इसका, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सेकेंड पॉइंट है हमारा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट पेट, यानी कि पेट के बारे में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, जैसे कि फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट क्या है, पेपर का मतलब डेट क्या होगा, लगभग जो भी किस डेट में पेपर होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। या फिर पेट कौन हेल्ड करवाता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज़ एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। पैटर्न मतलब कहाँ से क्या आएगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, कट ऑफ लगभग कितना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। सिलेबस इन सब्जेक्ट वाइज वेटेज, सिलेबस डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट वाइज वेटेज डिस्कस करेंगे। सिलेबस में डिस्कस करेंगे कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, सब्जेक्ट का कितना वेटेज होता है, क्या मुझे ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्या मुझे एग्ज़ामिनेशन को क्लियर करने में हेल्प कर सकता है, क्या कम पढ़ना चाहिए, किस पे कम फोकस करना चाहिए, किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज़ जॉब आफ्टर क्वालिफाइंग पेट। पेट क्वालिफाई करके कौन सी जॉब में आप अप्लाई कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ पेट। पेट एग्ज़ामिनेशन होता क्या है क्या। सो पेट इज़ बेसिकली एन एंट्रेंस एग्ज़ाम। पेट क्या है हमारा, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है। हम जो है वो पेट को क्वालिफाई करके किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। पेट आपको कोई गवर्नमेंट जॉब दिला नहीं सकता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब जैसे कि लेखपाल है, बीडीओ है, एएनएम है, इन सारी जॉब्स के फॉर्म को फिल करने के लिए आपको सबसे पहले पेट का एंट्रेंस फॉर्म क्वालिफाई करना पड़ेगा। पेट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ेगा। जैसे आप लोग किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, यूजी में, पीजी में, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जैसे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो ना, सेम वैसे ही है। आपको अगर लेखपाल की जॉब चाहिए, लेखपाल का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले पेट को क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक। उसकी कुछ कट ऑफ होती है, उस कट ऑफ को क्वालिफाई करके आपको जॉब के फॉर्म के लिए अप्लीकेबल माना जाता है। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट पेट। पेट के बारे में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का नेम, यानी पेट को कौन हेल्ड करवाता है, UPSSC, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। ये है हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो कि पेट को हेल्ड कराती है, पेट एग्ज़ामिनेशन करवाती है। एग्ज़ाम नेम क्या है, पेट, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें होता क्या है, बेसिकली ग्रुप बी और सी की जॉब्स होती हैं। बहुत सारे पोस्ट होते हैं जिसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी की जॉब्स आप कर सकते हैं, यानी पेट दे करके आप ग्रुप बी और ग्रुप सी की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो। नोटिफिकेशन आपकी 2 मई 2025 में रिलीज़ हुई थी, ठीक। और अप्लाई ऑनलाइन डेट क्या है, 14 मई से 17 जून।
आप 14 मई से 17 जून के बीच में कभी भी पेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट क्या है, यहाँ पे तो टू बी नोटिफाइड है, बट हम आपको बता दे रहे हैं कि अगस्त लास्ट और सितंबर स्टार्टिंग, सितंबर फर्स्ट या सेकेंड वीक तक, मतलब आप ये समझ के रखिए फर्स्ट वीक तक तो डेट आ ही जानी है। तो अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट वीक, इसी में आपका पेपर होना है। बहुत ज़्यादा अगर थोड़ा सा डिले किए तो सितंबर सेकेंड वीक तक, इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। इसके बाद एप्लीकेशन का मोड कैसा है, ऑनलाइन मोड में आपका पेपर होगा। ठीक, ऑफिशियल वेबसाइट नीचे दी गई है और आप इस वेबसाइट पे जा कर के और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं UPSSC पेट के बारे में। जो भी इस वीडियो में छूट जाएगी, आपको लगेगा कि इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है, वो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के चेक कर सकते हैं, या फॉर्म फिलअप करने के लिए भी वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। एडमिट कार्ड वगैरह निकालने के लिए भी आप वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। तो एग्ज़ाम मोड कैसा है, ऑफलाइन OMR बेस्ड है। आपको OMR सीट पर गोले भर के ये पेपर देने हैं, यानी ऑफलाइन बेस्ड पेपर है आपका, CBT बेस्ड बिल्कुल भी नहीं है। टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं, टोटल आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं। MCQ क्वेश्चंस आते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, MCQ टाइप क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आपका होता है। टोटल मार्क्स 100, यानी आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिए जाएंगे। 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के। ड्यूरेशन कितना, 2 घंटे आपको दिए जाते हैं। 2 घंटे यानी 120 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो हाँ, निगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4 निगेटिव मार्किंग है। तो ये हो गया हमारा एग्ज़ाम पैटर्न। अब हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, यानी कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए। तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड एटलीस्ट क्लास 10th। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि क्लास 10th पास होना चाहिए, हाई स्कूल पास होने चाहिए आप, और फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक, और क्या है, हायर क्वालिफिकेशन आर ऑल्सो एक्सेप्टेड, मतलब इससे अगर आप एवं भी क्वालिफिकेशन रख रहे हैं, 12th पास आउट हैं, ग्रेजुएट हैं, तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपकी मिनिमम एज क्या होगी, 18 ईयर्स आपकी मिनिमम एज है। यहाँ पे मैक्सिमम एज 40 ईयर्स, मतलब आप 18 ईयर और 40 ईयर के बीच में हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपको 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 18 से कम नहीं होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन इज़ एप्लीकेशन फॉर रिजर्व कैटेगरीज एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, मतलब गवर्नमेंट की जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे कि ST और OBC के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, और फिज़िकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए 15 ईयर्स का मिलता है। एक्स सर्विस मैन के लिए एज़ पर UPSSC रूल्स, मतलब UPSSC के रूल्स के अकॉर्डिंग जो एक्स सर्विस मैन है उनको मिलता है। ठीक, तो ये तो हो गई एलिजिबिलिटी की बात। अब हम बात करेंगे सिलेबस की। तो सिलेबस जो है हमारा, उसमें हमारी इंडियन हिस्ट्री आती है। इंडियन हिस्ट्री जो आती है वो 5 मार्क्स की आपकी आती है। इंडियन नेशनल मूवमेंट्स वो भी 5 मार्क्स का आता है। ज्योग्राफी भी 5 मार्क्स की आती है। इंडियन इकोनॉमी भी 5 मार्क्स के आते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये भी आपका 5 मार्क्स का आता है। जनरल साइंस भी 5 मार्क्स का आता है। एलिमेंट्री अरिथमेटिक 5 मार्क्स का आता है। जनरल हिंदी भी आती है, वो भी 5 मार्क्स की आती है। यहाँ पे जनरल इंग्लिश भी आती है 5 मार्क्स की। लॉजिकल रीजनिंग 5 मार्क्स की। करंट अफेयर्स 10 मार्क्स का। करंट अफेयर्स का वेटेज जो है वो ज़्यादा है यहाँ पे। जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स का। एनालिसिस ऑफ हिंदी अनरीड पैसेज 2 पैसेज आते हैं 10 मार्क्स के। ग्राफ इंटरप्रिटेशन 2 ग्राफ आते हैं 10 मार्क्स के। टेबल इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस 2 टेबल आती हैं 10 मार्क्स की। टोटल 100 मार्क्स का ये आपका जो होता है सारे सब्जेक्ट का देखिए वेटेज हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस और एनालिसिस ऑफ हिंदी अनरीड पैसेजेस, ग्राफ इंटरप्रिटेशन, टेबल इंटरप्रिटेशन, इनका जो वेटेज है ये बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ अगर आप देखें स्टार्टिंग के सब्जेक्ट्स में तो इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, मतलब आप देख लें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और जनरल नॉलेज की जो भी स्टैटिक GK या जो भी है
ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, इसका वेटेज आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा यहाँ पे। बाकी जनरल हिंदी, जनरल जो इंग्लिश है वो तो आप लोग वैसे भी कर लोगे, और 5 मार्क्स का वेटेज है, इतना तो सबको आता है। अगर आप 12th पास आउट हैं तो आप तो बहुत अच्छे से कर लेंगे। बट जीके जीएस हर किसी से नहीं होता है, इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपके अकॉर्डिंग आपको जिस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत लगे वहाँ कर सकते हैं, बट लॉजिकल, रीजनिंग और इंग्लिश, हिंदी पे मुझे तो नहीं लगता कि आपको टाइम वेस्ट करना चाहिए। 5 क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा नहीं है। अगर आप क्वालिफाई पेपर करना चाहते हैं तो वहाँ फोकस करिए जिस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है। तो ये तो हो गया हमारा सिलेबस। अब हम बात करते हैं जॉब्स आफ्टर क्वालिफाइंग पेट। कौन कौन सी ऐसी जॉब्स है जहाँ पर आप पेट को क्वालिफाई करके अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली जॉब कौन सी है, लेखपाल की। लेखपाल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एएनएम के लिए भी आप पेट का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। जूनियर असिस्टेंट के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए, मुख्य सेविका, एजीटीए, ट्यूबवेल ऑपरेशन, और ऐसी कई सारी जॉब्स हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें आप अपनी भागीदारी दे सकते हैं, जिन जॉब्स का आप लाभ उठा सकते हैं अगर आप पेट एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो में पेट से संबंधित सारी जानकारियाँ मिल चुकी होंगी, और अगर कोई भी जानकारी नहीं भी मिली है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल के पूछ सकते हैं, और मैं आपको आंसर वहाँ पे दे दूँगी, रिप्लाई में आपको सारी चीज़ें बता दूँगी। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।